बजट किसी भी देश की आर्थिक दिशा को तय करने वाला अहम दस्तावेज रहता है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इस देश के बजट का असर न केवल भारत पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने मिलता है। पूरे देश में बजट का बेहद महत्व रहता है। आम से रहता है, खास से रहता है, देश के हर वर्ग से बजट का सरोकार रहता है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी है, आइए जानेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का साल 2025-26 का आम बजट पेश करने जा रही हैं। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन और राजस्व अपेक्षाओं की रूपरेखा पेश करेंगी। इससे पहले देश में कैसे बजट पेश हुए, इसका इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प है। भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अब तक देश में कुल 98 आम बजट पेश हो चुके हैं और इस बार का बजट देश का 99वां बजट होगा। साल 1991 का बजट देश में आर्थिक उदारीकरण लेकर आया और साल 2000 के दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया। हाल ही के वर्षों में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई और मौजूदा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई अहम सुधार किए हैं। इस बार देश भर के साथ साथ देवभूमि हिमाचल के लोगों को भी बजट से खासी उम्मीदें हैं। एक तरफ जहां किसान बागवान सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग भी देश के टैक्सेशन सिस्टम में सरलीकरण की उम्मीद लगा रहा है। सेब के बारे में दिल्ली में कोई बात उठाते हैं तो हमारे 5-6 हज़ार करोड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी और सेब के बारे में जो बाहर से सेब आता है उस इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 100% किया जाए और साथ में जो है हमारे कीटनाशक जो है खाद के जितने भी प्रोडक्ट है खादें हैं बहुत महंगी है, इस पर जो है जीएसटी अगर हटा दिया जाए तो खाद जो है कुछ सस्ती होगी, तो बागवानों को जो है किसानों को इसका राहत मिलेगी। और हम जो है ये सेब का जो है समर्थन मूल्य 100 रुपये हो ताकि लोगों को जो है जो सेब बागवान है उनको इसका फायदा हो सके। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन व्यापारी वर्ग में समन्वय के लिए सरकार इस बजट में उचित कदम उठाएगी। हम थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों को जो है इसमें जीएसटी को लेकर के थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की जीएसटी और अन्य टैक्स जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इनके ऊपर जो है थोड़ा सा उसका सरल स्वभाव से किया जाना चाहिए, इसकी हम थोड़ी सी मांग करेंगे। और दूसरा, जो व्यापारी वर्ग जीएसटी देता है और आने वाले समय में उसको कोई भी लाभ जो है उस चीज़ का नहीं होता है, तो उसके लिए भी कुछ इंश्योरेंस का बंदोबस्त जो है सरकार को उस कारोबारी के लिए करना चाहिए, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं। जो ऑनलाइन कारोबार है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया जाए ताकि हम उसके कारोबार अपने कारोबार का उस कारोबार के साथ जो है कंपटीशन जो है वो कर पाएं। वहीं स्थानीय लोगों ने रोजगार, महंगाई के साथ साथ हिमाचल में सड़क और रेल यातायात को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया है। लोगों ने कहा कि प्रदेश में रेल यातायात के प्रति केंद्र सरकार ध्यान दे और इसे और ज्यादा बेहतर बनाए। हमारा जो प्रदेश है वो केंद्र के बजट पर ही निर्भर है। हमें हिमाचल प्रदेश को बहुत उम्मीद है केंद्र से बजट में। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अधूरे में अभी भी। हमारी कम से कम कोई 1 दर्जन से ज़्यादा टनल है जो बननी है और सड़कें भी 4 लाइन से हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं और बेरोज़गारी को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है केंद्र कुछ हमारी मदद करे कुछ, ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। आने वाला बजट अच्छा रहेगा और हमारे को तो सारी निर्भरता जो है केंद्र के बजट पर ही है। इसके अलावा भी इस बजट से देवभूमि के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। युवा वर्ग जहां उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद कर रहा है, तो वहीं महिला वर्ग महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कदम उठाए जाने की आस लगा रहा है। बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और देश के विकास का खाका भी होता है। बजट से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नए पंख लगते हैं और लोगों की नई उम्मीदें भी इसके साथ जुड़ी होती है। हिमाचल प्रदेश की जनता, यहाँ का व्यापारी वर्ग, किसान और बागवान, साथ में आम जनता बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठी है, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम।